सीबीएसई के चेयरमैन का तबादला हो गया है, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हो गया है और एक कमेटी बनाई गई है जो सारे स्टेक होल्डर से पूछताछ करके और 1 महीने के भीतर भीतर रिपोर्ट देगी। आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल, एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो 1 महीने के अंदर ये पूरे मामले की जांच करेगी कैसे ओएसएम का टेंडर। बहुत धन्यवाद करता हूं आनंद। हमारे संवाददाता आनंद पांडे, टीवी9 भारतवर्ष पर यह खबर अभी ब्रेक हुई और आपने देखी। ये पाया गया है और जाहिर है जब इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है, मतलब ये कि निश्चित रूप से उनके अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही पाई गई है, इसलिए ये तबादले हुए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इससे काम चल जाएगा या ये एक बड़ी शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए? इस पूरे मामले को एड्रेस करने के संदर्भ में सरकार की तरफ से ये सकारात्मक माना जाना चाहिए, कैसे माना जाना चाहिए? और 1 महीने के भीतर भीतर ये कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देगी, क्या बड़े बड़े लूप होल्स सामने दिखाई दे रहे हैं या फिर 1 महीने का ये इन्वेस्टिगेशन ही ये तय कर पाएगा कि जिनको लूप होल्स समझा जा रहा है वो एक्चुअली लूप होल्स हैं या नहीं? ये समझने की कोशिश होगी आगे। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल कि किसने, अगर ये घोटाला हुआ है तो इस घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है, किसने छात्रों का हक मारा है और जो कुछ किया जा रहा है क्या छात्रों को इंसाफ मिले, ये उससे इंश्योर हो जाएगा क्या? ये सवाल अपनी जगह कायम है। इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को आज आपके सामने लेकर आया हूं, जिन पर यहां न सिर्फ विस्तार से बातचीत होगी बल्कि जिनसे यह समझने की कोशिश भी होगी कि क्या हम अपने सिस्टम को फुल प्रूफ बना पाएंगे या ये लीकेजेस अलग अलग तरीकों से हमेशा एग्जिस्ट करेंगे और इनको एक्सप्लॉइट किया जाता रहेगा। आइए अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इसी से जुड़ी हुई अगली खबर, ओएसएम सिस्टम की नाकामी पर संसदीय समिति ने आज फटकार लगाई है। कंसर्न लोगों को संसदीय समिति की तरफ से फटकार लगाई गई और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि अभी अभी ये खबर आई कि सीबीएसई के चेयरमैन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हो गया है। संसदीय समिति ने सीबीएसई अध्यक्ष को फटकार लगाई, सीबीएसई अध्यक्ष को, चेयरमैन को फटकार लगाई। पूछताछ के लिए पेश हुए थे सीबीएसई के चेयरमैन। ओएसएम लागू करने की इतनी जल्दी क्या थी, यह सबसे बड़ा सवाल था। ओएसएम लागू करने को लेकर ऑन स्क्रीन मार्किंग के संदर्भ में पूछा गया है कि संसदीय समिति ने पूछा है कि आपको इसको लागू करने की इतनी जल्दी क्या थी कि 5 दिसंबर को आप ठेका देते हैं, 17 तारीख से फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाते हैं, 74 दिन का टाइम मिला, इसमें ठीक से ट्रायल रन भी नहीं हुआ, आपने कोई पायलट के तौर पर इसको लागू भी नहीं किया और आपने इसको लागू करा दिया वहां जहां 20 लाख के आसपास छात्रों को, 18 लाख 17.68 माफ कीजिए, मतलब लगभग 18 लाख छात्रों को जहां पर अपीयर होना था वहां आपने इसको लागू करा दिया केवल 74 दिनों के भीतर भीतर। बहरहाल सिर्फ इतना ही मसला नहीं है, मामले और भी हैं। पहले यहां जरा देख लीजिए, सीबीएसई चेयरमैन से संसदीय समिति ने जो सवाल पूछे हैं वो बहुत अहम है, आपके सामने यहां रख रहा हूं। सीबीएसई चेयरमैन से जो सवाल पूछे गए और जिसके बाद उनका स्थानांतरण हुआ, यहां पूछा गया सीबीएसई चेयरमैन से कॉपी जांचने के लिए नई प्रक्रिया लागू करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला था, इसमें हर एक चीज को डबल चेक करने के बाद क्यों लागू नहीं किया गया? क्या पूरी तैयारी के साथ इसे 1 साल बाद लागू नहीं किया जा सकता था? जब आप ये इंश्योर कर लेते कि आप कहीं कोई ग्लिच, कहीं किसी गड़बड़ी की संभावना नहीं है, 1 साल का वक्त लेते, अगर जरूरी होता तो ज्यादा लेते, किसी छोटी क्लास में इसको पहले लागू करके देखते। 12 जो स्कूल के लेवल पर जो पढ़ाई होती है उसके सबसे बड़ी क्लास है, वहां पर लागू किया गया। बच्चों के भविष्य को दांव पर क्यों लगाया गया? संसदीय समिति ने यह सवाल भी सीबीएसई चेयरमैन से पूछा। ऐसी कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया जिसे सही जानकारी भी नहीं थी? जिस कंपनी को सही जानकारी नहीं थी उसको टेंडर क्यों दे दिया गया? शिक्षकों को पहले से ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई? शिक्षकों ने एक हम आपको बता दें कि कहने के लिए एक मॉक ड्रिल कराया गया था, लेकिन वो जो मॉक ड्रिल कराया गया था 26 फरवरी को, उसी में ये कहा जा रहा था शिक्षकों की तरफ से कि ये सर्वर धीमे काम कर रहे हैं, कई जगह हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं पोर्टल पर। तो यही बात संसदीय समिति की तरफ से भी पूछी गई कि शिक्षकों को पहले से ट्रेनिंग क्यों नहीं दी, पर्याप्त ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई है? ये जो काम किया गया है, अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि ये ट्रांसफर्स किए गए, लेकिन क्या इससे इतिश्री हो जाएगी? उसकी जो सरकार को करना चाहिए, सिस्टम को करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संयुक्त सचिव रहे हैं सीबीएसई के कार्य पद्धति को, कार्यप्रणाली को बहुत अच्छे से समझते हैं। केशव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं, कोचिंग सेंटर परिसंघ से जुड़े हुए हैं। अविनाश जैन एथिकल हैकर हैं
और ये बात पहले से कह दी गई थी कि इसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं। ये देखिए कितनी आसानी से इसको हैक किया जा सकता है। किसी भी टीचर की जगह कोई और इसमें जाकर लॉगिन कर सकता है, किसी का भी पेपर चेक किया जा सकता है। और ये बहुत पहले अलर्ट कर दिया गया था। निसर्ग नाम के एक हॉबी के जरिए इस तरीके के काम करने वाले और लोगों को अलर्ट करने वाले एक व्यक्ति ने पहले से ही इसको लोगों को अलर्ट कर दिया था। उसके बावजूद क्या जो लूप होल्स थे उनको प्लग किया गया। गर्विश शर्मा वेब डिजाइनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये कैसी बात थी कि यहां पर असल में जिस तरीके की रेटिंग किसी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसको दी जाती है, कहा जाता है कि इसको 5 होना चाहिए, उसको 3 डाइल्यूट करके लाया गया और उसमें किसी को दे दिया गया ठेका कि जाओ इसको चेक करो। राघव बजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि खुद छात्र हैं और इस पूरे मामले में जाहिर है जाके पांव ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। तो यहां जो बात आपको राघव बता सकते हैं वो कोई और नहीं बता सकता। और गौरव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष सबसे पहला चैनल था जिसने इस बात को उठाया था कि OSM को लेकर अभिभावक पहले से चिंतित थे। OSM जब लागू किया जा रहा था और जब लोगों को यह पता चला कि OSM इस बार ऑन स्क्रीन पहले स्कैन्ड कॉपी लोड होंगी और उसके बाद वहां जाके टीचर्स जैसे पहले पेन लेकर और चेक करते थे कॉपीज को और वहीं सामने मार्किंग करते थे, फिर उनकी टोटलिंग होती थी, एक विषय में कितने सब नंबर आए ये लिखा जाता था। वैसा नहीं होगा। कॉपी पहले स्कैन होगी, वो अपलोड होगी, टीचर उसमें लॉग इन करेगा पोर्टल में, वहां जाके चेक करेंगे, उस तरीके से उसकी टोटलिंग होगी। ये गौरव अग्रवाल सबसे पहले पहुंचे थे ग्राउंड जीरो के तहत और उन्होंने यह बताया था कि अभिभावक चिंतित हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले बड़ी खबर आ रही है CBSE की रीएवैल्यूएशन के संदर्भ में। OSM की जांच एस राधा चौहान करेंगे। OSM के संदर्भ में ये जो कमेटी बनाई गई है, ये एस राधा चौहान इसकी एक सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उसकी जांच करने वाले हैं। OSM के संदर्भ में कहां-कहां गड़बड़ियां हैं, कहां-कहां लूप होल्स पाए गए, कौन-कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस राधा चौहान इसकी जांच करने वाले हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग के संदर्भ में ये जो जांच कमेटी बनाई गई है, एस राधा मोहन इसकी जांच करने वाले हैं।